हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और ये ब्लॉग शुरुआत कर रही हूँ मैं लंच के बाद से। हम लोगों ने लंच कर लिया था, उसके बाद मैं बेटे को स्टडीज़ करवा रही थी। आप देख पा रहे होंगे लैपटॉप पड़ा है साइड में। तो उसको मैं स्टडीज़ करवा रही थी। उसको फिर भूख लग गई, और जब भी बच्चों को आप पढ़ाने बिठाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए ही ध्यान हटाने के लिए। तो उसको भूख लग गई थी, इसलिए मैं जो है वाटरमेलन लेके आई थी कलिंगर। उसको ही मैं काट के उसको डीसीड करके दे रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे जो है ना कलिंगर मैं उनका पूरा बीज निकाल के पीस पीस करके फिर काला नमक डाल के ही उनको देती हूँ, तभी वो लोग खाते हैं। और बेटी उधर ही सोई थी, जैसे ही ये आया बेटे ने उसको उठा दिया है, तो दोनों बैठ गए अभी कलिंगर खाने के लिए। और आप देख पा रहे हैं बेटी के पैरों पे मैंने एक टॉवल बिछा दिया है, क्योंकि वो फिर खाते खाते उसका जूसेस गिरती रहती है ना, तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है हाथ पैर पे गिरेगी तो इसलिए उसके जो है पैर के ऊपर मैंने जो है एक टॉवल बिछा दिया है। और बेटा का रिएक्शन देखिए आप, बेहद पसंद है दोनों को। मेरे बच्चे दोनों को बेहद पसंद है कलिंगर। मेरा बेटा जैसा है सेम टू सेम वैसी ही मेरी बेटी है। जो जो चीज़ें इसको पसंद है सेम वही चीज़ें उसी को भी पसंद है, बस थोड़ा बहुत जो आदत में फ़र्क होता है। को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं जीवदानी मंदिर जा रहे हैं, तो उसी के लिए जो है हम तैयार हो रहे हैं सब लोग। आपने देखा बेटी उठ के जाके उधर बैठ गई है। तो ये जो ब्लॉग है तो मैं जो है बातें किए जा रही थी और मेरे बच्चे जो है मुझे परेशान किए जा रहे थे। तो मेरा जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने अभी से कट कर दिया है। जाओ। तो चलिए फटाफट से तैयार होते हैं। सिंपल लुक जो मैं मेकअप लुक शेयर किया था ना आप लोगों के साथ, सिंपल वही घर में मैं मेकअप करूँगी अभी। फाउंडेशन वगैरह क्रीम वगैरह मैंने लगा लिया है। उसके बाद अभी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लूँगी और बस मेरा जो मेकअप है वो एकदम। तो इधर जो है मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था। मतलब 7-8 मिनट का वीडियो बन गया था ये, जब भी मैं तैयार हो रही थी। तो इतना देर अगर शूट करती तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको भगा दिया है। मैं अभी फटाफट आपको दिख ही रहा होगा मैं क्या क्या लगा रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला फाउंडेशन क्रीम वगैरह लगा लिया था, बस कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। थोड़ा सा आई शेडो लगा रही हूँ, काजल, आईलाइनर और लिपस्टिक और सिंदूर, बस यही सब चीज़ें लगा रही हूँ। और जो तकिया देख रहे हैं ना उसके ऊपर एक मेरी जो नाइटी है वो पड़ी हुई है, क्योंकि मेरी जो बेटी है उसके साथ वो खेल रही थी। मतलब मैंने चेंज करके उसको फोल्ड करके मशीन के ऊपर डाला था, फिर वो लेके आके वो खेल रही थी, तो उस उधर ही पड़ा हुआ है। उसके साथ एक रुमाल भी रखा हुआ है, तो वो सब वैसा ही है। जाते टाइम मैं उसको वापस फोल्ड करके रखूँगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए मैं लिपस्टिक लगाई, तो उसको भी लिपस्टिक लगाना है, इसलिए मैं हल्का सा लगा रही हूँ। तो उसके पापा जो है पीछे से बोल रहे कि मत करो ऐसा, वो बच्ची है करके, लेकिन मैंने नहीं लगाया, हल्का सा ही उसको लगाया। तो लिपस्टिक वगैरह लगा लिया है मैंने। फिर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ लिपस्टिक को। अगर आपका लिपस्टिक जो है ना वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप उसको कैसे ड्राई कर सकते हैं, एकदम मैट लुक कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने थोड़ा सा पॉन्ड्स का जो पाउडर आता है ना वो लिया, और उसको अपने लिप्स के ऊपर अच्छे से मतलब टैप टैप कर लिया। फिर उसके बाद उसको एक कपड़े से या फिर हाथ से भी आप उसको अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए, हल्का सा ही वाइप कीजिए। तो फिर आपका जो लिपस्टिक है वो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और एकदम मैट का हो जाएगा। थोड़ा सा हेवी जैसा लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में फिर वो सेटल हो जाता है, तो बहुत देर तक वो लास्टिंग रहता है आपका लिपस्टिक। तो वही मैंने किया है। बाद में जो आँखों के नीचे में मतलब काजल लगाने वाली थी, तो मैं हाथ रखती हूँ ना तो फिर थोड़े से स्पॉट्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा पाउडर आई के नीचे लगाया। फिर बाद में मैं जो है लाइनर और काजल अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए आई मेकअप हो गया है डन। लिपस्टिक भी मैंने लगा लिया, आई मेकअप भी हो गया। अब बस मुझे चूड़ियाँ चेंज करनी है। तो ये मेरी चूड़ी का बॉक्स है, जिसमें मैं मेरी जो कांच के बैंगल्स रहते हैं ना वो मैं रखती हूँ। और भी एक बॉक्स है, किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी चूड़ी का कलेक्शन। मुझे बहुत शौक़ है चूड़ी पहनने का। हालांकि मैं इतना नहीं पहनती हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है। मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो आवाज़ आता है ना एक्चुअली वो आवाज़ उनको पसंद नहीं है, इसीलिए मैं घर पे जो है बहुत कम पहनती हूँ और काम भी नहीं होता है सीरियसली। तो अभी पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ, और बीच बीच में काम बढ़ता ही जाता है। बेटी का ये निकल गया वो निकल गया, उसको लगाओ। और अभी बस मैं एकदम तैयार हो गई हूँ जाने के लिए।
बस एक मतलब मेरा जो बिंदी है वो मैं लगा लूँगी और सिंदूर वो मैं लगा लूँगी। और आप देख पा रहे हैं कि बेटी कंटिन्यूसली पीछे पड़ी है कि मुझे भी लगाना है करके। तो बस हो गया है तैयार, अभी हम निकलने वाले हैं। चलो वीडियो ऑफ करो, चलो वीडियो ऑफ है। और निकलने से पहले मैं जो है घर का बत्ती भी जला दूंगी। और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी अंधेरा नहीं हुआ है, मतलब 5:30 के करीब ही हो रहा था। तो तभी मैंने बत्ती वगैरह जला दिया था, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग चले जाएंगे तो फिर घर का दिया बत्ती नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी ही हो रहा है। तो मैंने दिया बत्ती करके फिर आरती वगैरह करके फिर हम लोग निकले थे। और ये दोनों की मस्ती देखिए, मतलब बेटा तो फुल एक्साइटेड था कि हमें जीवदानी जाना है करके। पप्पा भी तैयार हो गए, आप देख ही पा रहे होंगे। और अभी हस्बैंड जो है वो शूट कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने उनको बोला थोड़ा सा पकड़ लो, तो वही शूट कर रहे थे। तो सबसे पहला जो है मंदिर में और तुलसी जी जहाँ पे मैं रखती हूँ उनको सब जगह आरती कर लूँगी, बाहर भी आरती कर लूँगी। फिर पहले मैं क्या करती हूँ, पहले दिया वगैरह सब लगा देती हूँ, फिर अगरबत्ती के साथ में जो है आरती कर लेती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ, दिया बत्ती कर रही हूँ पहला। और ये मैं दिया दिखा रही थी मेरे हस्बैंड को, कि वो बोल रहे कि दिया जो है ना वो जल नहीं रहा है। तो मैं दिखा रही थी कि जल रहा है, बस घी जो है ना वो पूरा मैंने फिल कर दिया है, ताकि मतलब बुझ ना जाए, क्योंकि बहुत जल्दी बत्ती दे रही हूँ ना इसलिए। तो मैं उनको वही दिखा रही थी कि जल रहा है करके। तो बस अभी मैं मतलब आरती तो नहीं बोलूँगी, दिया बत्ती बोलूँगी मैं इसको। तो पूरे घर पे मैं दिया जो है दिखाती हूँ, अगरबत्ती दिया तो वही कर लूँगी। हम अभी निकल रहे जीवदानी के लिए। और ये भी चलो चलो, हाय तो करो, हाय तो करो। हाँ चलिए, हम अभी निकल रहे जीवदानी के लिए। थोड़ा बहुत उधर का भी क्लिप शूट करेंगे ना बेबी। गेली गेली कहाँ जा रहे हैं अभी? तो चलिए निकल गए घर से बाहर और चलते हैं हम जीवदानी। चल के जा रहे, और हमें अभी अभी पता चला है कि जो जीवदानी का जो ट्रेन है वो बंद है। तो हम चल के फिर भी जा सकते हैं, लेकिन पापा नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग जो है अभी उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, कल या परसों जाएंगे। और अभी निकले ही हैं घर से, तो थोड़ा बहुत बाहर जो है घूम के फिर घर पे जाएंगे। और घर पे जाने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। पूरा प्लान चौपट है गया यार, निकले कुछ और सोच के और हो कुछ और आए। तो चलिए मिलते हैं। और जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा कि क्या हुआ हमारे साथ, तो हम लोग नहीं जा पाए जीवदानी। तो जीवदानी जाने की बजाय हम लोग आ गए थे बाहर खाना खाने के लिए। अभी बाहर निकले ही तो है, तो कौन घर पे जाके खाना बनाता है। मैंने बोला चलिए बाहर खाना खा लेते हैं। मैं और मेरा बेटा बाहर खाना खाने के लिए, मतलब कौन नहीं रहता है यार बाहर खाना खाने के लिए, लेकिन हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है, मुझे स्पेशली थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो यही रेस्टोरेंट का ही क्लिप है जहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए गए थे। तो उधर हम लोग खा रहे थे, और ये देखिए हस्बैंड को दोनों भाई बहन परेशान किए जा रहे। तो वो उनको मतलब बेटी को थोड़ा बहुत खिला भी रहे, लेकिन नहीं, वो परेशान किए जा रही है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, हम जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम गए थे जीवदानी जाने के लिए। हम निकले थे इधर से, एक हफ्ते से प्लानिंग चल रहा था कि जीवदानी जाके आए। हम साल में कैसे भी करके 1-2 बार जीवदानी होके आ जाते हैं। पिछली बार भी जनवरी या फरवरी में ऐसे कुछ गए थे, फिर बीच में लॉकडाउन हो गया तो जा नहीं पाए, इसलिए सोचा था कि आज जाके आ जाएंगे। और अभी जीवदानी में एक्चुअली ना ट्रेन चालू हुआ है। पहले क्या था, रोपवे था, या फिर आप पैदल जा सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के। तो सीढ़ियाँ चढ़ के जब हमारी शादी हुई थी तभी हम लोग गए थे पहली बार सीढ़ी चढ़ के। फिर जब भी प्रतीक हुआ, मतलब मेरा बेटा हुआ, तभी उसके बाद उसको लेके एक बार सीढ़ी चढ़ के गए। फिर सोनी हुई, मतलब प्रतीक्षा वो हुई, तो उसको लेके गए। बीच बीच में फिर रोपवे में भी जा रहे थे। बहुत बार गए, साल में कैसे भी करके 1-2 बार हो ही जाता था। पापा मतलब मेरे ससुर जी जो है वो जीवदानी माता को बहुत मानते हैं। मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, कि वो हमेशा बोलते हैं कि मैं बुलाता हूँ तो वो मतलब आवाज़ से हाँ बोलती है मुझे। वो ऐसा बोलते हैं हमेशा। वो जब भी कुछ भी उनको चाहिए लगता है तो वो बोलते हैं कि मेरी जो माँ है वो है, वो मुझे दे देंगे करके। तो पापा जो है वो बहुत मानते हैं जीवदानी माता को। तो इसीलिए लॉकडाउन था, जा नहीं पाए थे, इसलिए
मतलब एक हफ्ते से चल रहा था, और जब से ट्रेन जो है वो चालू हुए हैं ना जीवदानी मंदिर के लिए, तो तब से मन में था कि हाँ जाएंगे। और मेरा बेटा जो है वो बहुत एक्साइटेड था ट्रेन में जाने के लिए। तो हम निकले, इधर से हम लोग निकल रहे थे, और उधर से जो है मेरी ननद और मेरी जो भांजी है वो उधर से निकल रहे थे, सब लोग मिलके जाने वाले थे। तो फिर थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो हमने उनको बोला कि आप जाओ पहले, फिर टिकट वगैरह निकाल लो, फिर हम जाके ज्वाइन कर लेते। तो हम इधर से आधे रास्ते पर हुए होंगे, और वो लोग उधर पहुंच के जब इंक्वायरी किया कि ट्रेन का टिकट वगैरह जो है वो कैसे निकलता है, बाबू जाओ खोलो दरवाज़ा। ओके। तो इंक्वायरी किया तो पता चला कि आज कुछ पावर शॉर्टेज हो गया है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया है, और कंजप्शन कुछ ज़्यादा हो गया है, इसीलिए जो है ट्रेन बंद है, और रोपवे जो है वो भी बंद है। तो ऐसे में हाँ, जाते तो हम चल के भी जा सकते, लेकिन हम मतलब पतिदेव जी और मैं बच्चों को लेके चल के जा सकते थे, लेकिन पापा जो है अभी उतना उनका है नहीं, मतलब उम्र भी हो चुका है, बॉडी भी साथ नहीं देता है, तो वो चल के नहीं जा पाएंगे। और पहले जब भी मेरी शादी हुआ था ना, तब भी पापा जो है वो चल के जाते थे, मतलब तब भी मेरी शादी को अभी 7 साल कंप्लीट हो गया, होके 8वां साल जो है वो चल रहा है। तो 7 साल पहले, 7 भी नहीं 6 साल पहले तक वो जीवदानी जो है चल के सीढ़ियों में, कुछ 1100 या 1000 के ऊपर कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो वो चल के जाते थे। तो उनको था, तभी उनका मतलब बॉडी था, साथ देता था, और थोड़ा था, वो जा पाते थे। अभी उतना नहीं होता है, उम्र हो चुका है, तो हम लोग चल के जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे, तो ये थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए जो है आइडिया जो है ड्रॉप हो गया। ननन जो और भांजी जो है उधर से वो रिटर्न अपने घर चले गए, हम लोग आधे रास्ते पर पहुंच गए थे। तो सोचा अभी निकले ही तो है घर से बाहर, तो चलिए थोड़ा घूम फिर लेते हैं, तो मतलब हो जाएगा, थोड़ा आउटिंग टाइप का हो जाएगा करके फिर रुक गए हम लोग। तो ये देखिए, हो सुना दी ना मैंने स्टोरी 2-3 मिनट का, तो मेरे पास स्टोरी बहुत है, मतलब हर कुछ चीज़ों का जो है ना स्टोरी है। और ये देखो, जीवदानी माता के मंदिर में गए आप? नहीं गए, क्योंकि प्रतीक को जो है ना ट्रेन में जाना था। प्रतीक जो है चल के जाने के लिए तैयार ही नहीं था, तो ट्रेन बंद पड़ गया, और कोई भी ना जाए। लिफ्ट में भी नहीं, लिफ्ट में भी जाने को तैयार नहीं है, सिर्फ ट्रेन चाहिए था, जो कि बंद पड़ गया। और लिफ्ट तो नहीं था, रोपवे था, वो भी बंद हो गया है, और खराब था, ट्रेन भी खराब हो गया था कब से। तो कुछ इस तरीके का हुआ। तो फिर हम लोग थोड़ा बाहर घूमे फिरे, रेस्टोरेंट चले गए खाना खाने के लिए। एक्चुअली घूमना फिरना कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मार्केट में घूमे। तो फिर उधर ही नज़दीक जो भी मार्केट वगैरह था, थोड़ा सा घूमे फिरे, फिर रेस्टोरेंट गए, खाना खाया उधर। बाहर गए हैं तो बाहर का ही खाना चाहिए, मुझे तो बहुत पसंद है बाहर खाना खाना। मैं बोल रही थी बड़ी मम्मी के साथ बाहर जाते ना कुछ तो खा के ही आते थे, नहीं खा के आ पाए तो बड़ी मम्मी जो थी हमारी वो लेके आती थी हमारे लिए बेहद, मतलब हमारे हफ्ते में लगभग 5 दिन तो बाहर से कुछ ना कुछ आता ही था हमारे घर पे। तो वो आदत थोड़ा रह गया है, और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि कुछ भी दे बाहर का आया तो तुझे डबल भूख लग जाती है। तो ऐसा ही है, बाहर का कुछ खाना है तो बहुत अच्छा लगता है, और खाना बनाना ना पड़े वो एक अलग खुशी है मुझे कि मुझे घर पे आके जो है खाना बनाना पड़ेगा नहीं, चुपचाप खाना खा लो, ना बर्तन धोने का टेंशन, ना खाना बनाने का टेंशन, ना इसको खिलाने का टेंशन, कुछ झंझट नहीं। बाहर खाना खा लिया और आके घर पे चुपचाप सो गए। तो वही किया, बाहर खाना वाना खाए बच्चे लोगों ने, और अभी घर पे आके सब लोग फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। थोड़ा देर टीवी वगैरह देखेंगे, बिग बॉस देखेंगे एक्चुअली, और फिर ख़त्म होने के बाद जो है हम सो जाएंगे। कुछ बोलने का नहीं। तो सो जाएंगे, और बीच बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं, बीच बीच में डिस्टर्बेंस, ओके हाँ, बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस का आवाज़ का जो सुनाई दे रहा है ना आपको, पीछे से मेरा बेटा जो है पॉपअप कर रहा है आवाज़ के साथ, मम्मा मम्मा करके। थोड़ा शांत बैठो, शांति बैठ रहा हूँ, वहाँ कितना कर रही है। अच्छा आप क्या कर रही है? और आज दिन भर आपने क्या किया, पढ़ाई किया? पूरा दिन उसका जो है वेस्ट गया आज, मतलब कुछ नहीं, जीवदानी जाना है करके सुबह से एक्साइटेड था,
फिर सब प्लान चौपट हो गया। अभी घूम फिर के जो है खाना वाना खा के आ गए, और अभी थोड़ा सा जो नॉर्मल रात को हल्दी वाला दूध पीता है, बच्चे दोनों पीते हैं, उनको पिला के मैं सुला दूँगी। तो गया पूरा आज का दिन वैसा ही वैसा गया। हाय, तो कुछ इस तरीके का रहा दिन। आज इतना कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा बहुत बातें हुई हम आप लोगों के साथ। और वीडियो को जो है लाइक कीजिए। और ये देखिए मेरी सोनी अभी तक उसने कपड़े चेंज किया है, सिर्फ शॉर्ट्स ही डाले हैं, ऊपर का जो ड्रेस टी शर्ट है वो नहीं डाला है। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जो है आप सबसे पहले देख सके। और हम दोनों के साथ जो आपका और मेरा जो एक रिश्ता है, ये जो वर्बली एक रिश्ता है, वर्चुअली जो डेवलप हो रहा है, उसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए आपको वन टाइम सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब के पास जो घंटी जैसा एक बेल बटन रहता है, उसको भी वन टाइम प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो जो है बिना रुकावट के देख सके। तो इतना ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर ओके। तो बस, और अपने ज़िंदगी के हर एक पल को जो है एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो पल कभी आपको दोबारा जो है नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाए तो आप सोचेंगे कि अगर पहला वाला पल जी लेती तो ये वाला जो है डबल खुशी देता है। इसलिए हर पल को एंजॉय कीजिए। और हमारी जो, चलिए सबको शुभ रात्रि, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।